जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रोसेस स्ट्रेटजी कौन कौन सी प्रोसेस स्ट्रेटजीज़ होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस स्ट्रेटजी होती है हमारे पास प्रोसेस फोकस, सेकंड होती है रेपिटेटिव फोकस, थर्ड होती है प्रोडक्ट फोकस, देन लास्ट होती है मैस कस्टमाइजेशन। ठीक है, जो प्रोसेस फोकस स्ट्रेटजी है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि भाई प्रोसेस स्ट्रेटजी इज़ ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, ठीक है, टू ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोसेस का वर्ड ही आपको बता रहा है कि आपका इसका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, प्रोसेस के ऊपर। और प्रोसेस में तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपकी इनपुट, आपकी प्रोसेसिंग और उसके बाद आपकी आउटपुट। मतलब आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, जब वो रॉ फॉर्म में होता है, जब वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, देन जाके वो एक आउटपुट या एक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। ठीक है, अब प्रोसेस फोकस, अ प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोसेस टू फैसिलिटेट लो वॉल्यूम हाई वैरायटी प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप प्रोसेस फोकस जब भी आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, लो वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो हाई वैरायटी का होना चाहिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल अगर देखी जाए तो आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स हैं या आप किसी जॉब शॉप में हो, तो इसमें ये होता है कि मशीन्स हो गई, प्रिंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारे आपके ये प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब की प्रोसेसिंग के बाद ही आपको एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब दे उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी बुक में एक एग्जांपल मेंशन की गई है आर्नल्ड पाल्मर हॉस्पिटल की। ठीक है, उसमें ये था, उसमें मैनी इनपुट्स थे, जैसे सर्जरीज़ के, सिक के, बेबी केयर्स के, बेबी डिलीवरीज़ के। ठीक है, वो सारे इनपुट्स में थे, लेकिन जो आपका आउटपुट था वो यूनिक, ठीक है, यूनिक ट्रीटेड पेशेंट्स को आपने क्या करना था, आपके पास आउटपुट एक था। ठीक है, सॉरी, आउटपुट मैनी थे आपके पास। आपने उसका मेन एम क्या था, आपने आउटपुट अच्छी जनरेट की है। ठीक है, तो आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक नेम बन जाएगा जब आपकी प्रोसेसिंग, जब आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हो तो। ठीक है, जब आप इनपुट काफ़ी ज़्यादा देते हो तो आपकी आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती हैं, आप उसमें प्रोसेसिंग करते हो। ठीक है, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हो। सेकेंड स्ट्रेटजी होती है रिपीटेटिव फोकस की। रिपीटेटिव प्रोसेस इज़ द प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन प्रोसेस दैट यूजेस मॉड्यूल्स। ठीक है, अब रिपीटेटिव प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर। आप उसके मॉड्यूल्स बनाओ, आप उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। ठीक है, आप उसके कंपार्टमेंट्स बनाओ, उसके कंपोनेंट्स बनाओ, कुछ पार्ट्स बना दो। ठीक है, मॉड्यूल्स आर द पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड किए गए थे, और ये एक क्या होता है कि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, आप कॉन्टीन्यूसली इसमें कस्टमाइज्ड कर रहे होते हो, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस होता है आपका। इट अलाउ मोर कस्टमाइजिंग देन अ प्रोडक्ट फोकस्ड फैसिलिटी मॉड्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट फूड वगैरह हैं, फास्ट फूड की जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, उसमें ये होता है कि आपने इनपुट के लिए तो काफ़ी चीज़ें आप बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मीट है, चीज़ है, सॉस है, टोमेटोज़ हैं, अनियन है। ठीक है, तो आउटपुट आप क्या जनरेट कर रहे हो, एक चीज़ ही बर्गर बना रहे हो। ठीक है, तो वो एक आपका आउटपुट है, लेकिन उस चीज़ बर्गर के पीछे आपके काफ़ी सारे इनपुट, आपका काफ़ी सारे मॉड्यूल्स, पार्ट्स वगैरह, कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, कुछ रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे सकते हो। देन उसके बाद सेकंड एग्जांपल ये है कि आपके पास हार्ले डेविसन है। ठीक है, उसने मल्टीपल इंजन्स या व्हील के मॉड्यूल्स वगैरह थे उनके पास इनपुट में, तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल की फॉर्म में उन्होंने एक आउटपुट बनाया। ठीक है जी, देन उसके बाद है आपका थर्ड जो है वो आपका प्रोडक्ट फोकस है। इसमें ये होता है कि आपकी हाई वॉल्यूम होना चाहिए लेकिन लो वैरायटी होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसेस आर प्रोडक्ट फोकस्ड। ठीक है, आप देखो, आपने वॉल्यूम काफ़ी, प्रोडक्ट फोकस का है कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, प्रोडक्शन के ऊपर आपने हैवी अमाउंट में प्रोडक्शन करनी है, वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए। बेशक आपकी वैरायटी कम हो, ठीक है, लेकिन आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो। अ फैसिलिटी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रोडक्ट्स, अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड फैसिलिटी, आपने ऐसी ऑर्गेनाइज फैसिलिटी कहते हैं लोकेशन को, आपने ऐसी लोकेशन वो बनानी है, ऑर्गेनाइज करनी है जो आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिसमें आपकी हाई वॉल्यूम और लो वैरायटी प्रोसेसेस होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल
फ्रीटो लेज वाले ने क्या किया कि भाई फ्यू इनपुट्स, ठीक है, कुछ इनपुट्स दिए जैसे कॉर्न, पोटैटो, वाटर, इन सब को यूज़ वगैरह किया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने आउटपुट वेरिएशन इन साइज़, शेप्स एंड पैकेजिंग, किस चीज़ की, लेज़ की, ठीक है, लेस के साइज़ में, शेप में, पैकेजिंग में, इन सब चीज़ों में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वेरिएशन ले आए, वो डिफरेंसेस लेके आए, ठीक है, लेकिन कुछ आउटपुट्स को यूज़, इनपुट्स को यूज़ करके। जी, उसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रोसेस था, फोर्थ जो स्ट्रेटजी थी, वो है मैस कस्टमाइजेशन प्रोसेस या फोकस, ठीक है। इट सजेस्ट अ हाई वॉल्यूम सिस्टम इन विच प्रोडक्ट्स आर बिल्ड टू ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि कस्टमाइजेशन क्या होती है। बेसिकली कस्टमाइजेशन होती है अपनी मर्ज़ी पे कोई चीज़ कस्टमाइज़ करवाना, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस चीज़ को बनवाना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होना चाहिए कि ये आपका हाई वॉल्यूम सिस्टम है, ठीक है, आपने काफ़ी प्रोडक्शन करनी है, लेकिन आपने क्या करना है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। बिल्ड टू ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी कस्टमर ने कहा है कि मेरा ये लैपटॉप है HP का और मुझे ये स्पेसिफिकेशन, ये फीचर्स मुझे इसमें चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको एक कस्टमाइज्ड वे में बनाओगे, तो वो आपका मैस कस्टमाइजेशन फोकस हो जाएगा। इट इज़ द रैपिड लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फुलफिल इंक्रीजिंग यूनिक कस्टमर डिज़ायर्स, ठीक है। ये एक रैपिड प्रोसेस होता है, ठीक है, आप कस्टमर के डिज़ायर्स को यूनिक तरीके से आप फुलफिल कर रहे होते हो, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको डायग्रामेटिकली करना चाहो तो आप ये है कि एक सबसे पहले रिपीटेटिव फोकस है, इसमें आपके फ्लेक्सिबल पीपल एंड इक्विपमेंट्स जो हैं वो मॉड्यूलर टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हैं और मैस कस्टमाइजेशन देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास तीन चीज़ें इसके अंडर आ जाएंगी, एक तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइंस और दूसरा है रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन, ठीक है। और दूसरा जो इसमें सेकंड स्टेप है वो है मैस कस्टमाइजेशन का, ठीक है। एंड देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है वो है प्रोसेस फोकस और फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट फोकस्ड। अब प्रोसेस फोकस्ड और प्रोडक्ट फोकस्ड अगर आपको वहाँ से थ्योरेटिकल याद नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इसके ब्रीफ लाइन्स हैं, अब इसको याद कर लें, ये भी आपके एक डेफिनेशन वे में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोसेस फोकस्ड ये होता है, प्रोसेस फोकस्ड में आपके पास हाई वैरायटी और आपके पास लो वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन जब आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे आपके पास हाई वॉल्यूम होना चाहिए, आपकी हाई प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन आपकी वैरायटी बेशक लो हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रोसेस फोकस्ड में क्या था कि आपकी यूटिलाइजेशन जो है वो लो होती है, 5 to 25% होती है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट फोकस्ड होते हो तो आपकी यूटिलाइजेशन लेवल भी ज़्यादा होता है, 70 to 90% होता है, ठीक है। उसके बाद आपके प्रोसेस फोकस्ड में जनरल पर्पस इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं, और जबकि प्रोडक्ट फोकस्ड होता है उसके अंदर आपके स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।